एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जब इंसान अपनी सच्ची पहचान जान लेता है तो वह क्यों चुप हो जाता है? हम पूरी जिंदगी बोलते रहते हैं अपने बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में, अपनी इच्छाओं और डर के बारे में। पर क्या हमने कभी अपने अंदर की गहराई को वास्तव में समझा है, या हम बस वही दोहरा रहे हैं जो हमें समाज ने सिखाया है? आज हम उसी रहस्य की बात करेंगे जिसे अष्टावक्र मुनि ने बहुत साफ और सीधे तरीके से बताया है कि सच्ची जान पहचान के साथ अंदर एक ऐसी शांति आती है कि शब्द अपने आप घटने लगते हैं। ये विचार सुनने में सरल लग सकता है, पर अनुभव में यह बहुत गहरा और कभी कभी असहज भी होता है। अगर आप तैयार हैं तो इस यात्रा पर मेरे साथ रहिए। यह आपको बाहर की दुनिया से दूर नहीं बल्कि खुद के भीतर ले जाएगी। सबसे पहले समझते हैं, जब अष्टावक्र मौन की बात करते हैं तो वे केवल बाहर की सन्नाटा नहीं कह रहे होते। बाहर चुप रहना कोई बड़ी बात नहीं है। आप आसानी से बोलना बंद कर सकते हैं, भीड़ से दूर हो सकते हैं। असली मौन वह है जो भीतर आता है, वह जगह जहां आपके अंदर की आवाजें शांत हो जाती हैं। ध्यान दें, हमारे अंदर हमेशा आवाजें चलती रहती हैं। विचार, उम्मीदें, भय, तुलना, जीतने हारने की कहानी। यही वह शोर है जो हमें भीतर से बेचैन रखता है, और जब तक यह शोर बना रहेगा सच्चा मौन संभव नहीं है। तो यह शोर कैसे खत्म होगा? क्या हमें अपने विचारों को जबरदस्ती रोकना चाहिए? अनेक लोगों की यही भूल है। वे मन से लड़ते हैं, उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, पर जितना अधिक आप मन को दबाएंगे वह उतना ही जोर से उभर कर आएगा। अष्टावक्र कहते हैं कि मन को रोका नहीं जाना चाहिए, उसे समझना चाहिए। और समझना शुरू कहाँ होता है? उस पल से जब आप अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देखना शुरू कर देते हैं, बिना जुड़े, बिना प्रतिक्रिया दिए। जब आप देखना शुरू करते हैं, धीरे धीरे एक दूरी बनती है। यह दूरी ही मौन की शुरुआत है, क्योंकि अगर आप अपने विचारों को देख सकते हैं तो आप विचार नहीं हैं। यह फर्क महसूस करिए। विचार आते और जाते हैं, आप उन्हें देखने वाला हो। इस समझ से विचारों की पकड़ ढीली हो जाती है। दूसरी चीज जो इस मौन को जन्म देती है वह है चाहतों का ढीलापन। हमारा मन हमेशा कुछ चाहता है, खुशी, मान्यता, सुरक्षा, पहचान। यह चाहत मन को सक्रिय रखती है। पर जब आप खुद की वास्तविक उपस्थिति को समझ लेते हैं तब आपको एहसास होता है कि जिस चीज की तलाश आप बाहर कर रहे थे उसकी जड़ भीतर ही है। यही बोध धीरे धीरे चाहतों को कम करता है। जब चाहतें घटती हैं तो मन का शोर अपने आप कम हो जाता है। और फिर सवाल उठता है, यदि कुछ पाने की जरूरत नहीं रह जाती तो बोलने की आवश्यकता क्यों होगी? हम अक्सर बोलते हैं क्योंकि हमें कुछ हासिल करना होता है, किसी को प्रभावित करना होता है, या अपनी पहचान बनानी होती है। पर जो व्यक्ति अंदर से शांत होता है वह बोलता है जब जरूरत होती है। उसकी आवाज जरूरत से आती है, आदत से नहीं। और इसीलिए उसके शब्दों में प्रभाव और गंभीरता होती है। वे शोर से नहीं, शांति से निकले होते हैं। अब अपने जीवन पर नजर डालिए। कितनी बार हम बातें बस इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि चुप्पी असहज लगती है। हम साइलेंस को टालते हैं, फोन, सोशल मीडिया, अनगिनत व्यस्तताएं। पर जो व्यक्ति अपने भीतर ठहर चुका होता है उसे किसी बाहरी ध्यान भंग की जरूरत नहीं होती। वह अकेले रह सकता है, बिना बेचैनी के चुप रह सकता है। यही असली आजादी है। और यह बिल्कुल गलत धारणा न रखें कि मौन का अर्थ दुनिया से कट जाना है। अष्टावक्र इस तरह नहीं कहते। वे कहते हैं दुनिया में रहो, काम करो, रिश्ते निभाओ, पर अंदर से शांत रहो। बाहर क्रियाएं चल सकती हैं पर भीतर सन्नाटा मौजूद रहे। यही वह स्थिति है जहां व्यक्ति काम भी करता है, हंसता भी है, पर अंदर से स्थिर रहता है। तो इस मौन तक कैसे पहुंचा जाए? पहला कदम है अवेयरनेस, अपने विचारों का निरीक्षण करना। जब कोई विचार आए उसे पकड़ने की कोशिश न करें, बस उसे देखिए जैसे कोई फिल्म चल रही हो और आप बस दर्शक हो। दूसरा कदम है एक्सेप्टेंस, जो भी आ रहा है उसे स्वीकार करिए। मन को बदलने की जबरदस्ती न करें, प्रतिरोध से मन और मजबूत हो जाता है। तीसरा कदम है लेटिंग गो, धीरे धीरे उन चीजों को छोड़ना सीखिए जिनसे आप चिपके हैं। पुरानी पहचानें, भावनाएं, विचार के पैटर्न। इन तीनों का अभ्यास करते करते मन हल्का होता जाता है, और एक दिन ऐसा आता है जब अंदर गहरी शांति उतरती है। और यही वह घड़ी है जब व्यक्ति सच में मौन में आ जाता है। उसे बोलने की जरूरत नहीं लगती क्योंकि सब समझ में आ गया होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मौन को पकड़ देना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जितना अधिक आप उसे लक्ष्य बनाएंगे उतना ही वह दूर जाएगा। मौन किसी चीज को हासिल करने जैसा नहीं है, यह आपका स्वभाव है। इसे बनाना नहीं, पहचानना है। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, बिना निर्णय के किसी चीज को देखते हैं, उस क्षण एक प्राकृतिक सन्नाटा आता है। पर मन अक्सर बीच में आकर टिप्पणी, विश्लेषण या तुलना शुरू कर देता है और वह सन्नाटा टूट जाता है। इसलिए प्रेजेंस भी कोई तकनीक नहीं है,
जिसे जबरदस्ती अपनाया जाए, यह धीरे धीरे आती है जब आप अपने मन को समझने लगते हैं और अनुभव करते हैं कि हर विचार अस्थायी है। और एक गहन पहलू, जब मन शांत होता है, चीजें स्पष्ट दिखने लगती हैं, क्लैरिटी आती है, निर्णय सहज बनते हैं, अव्यवस्थित सोच पीछे छूट जाती है। यही प्राकृतिक बुद्धिमत्ता है जो मन के शांत होने पर स्वतः प्रकट होती है। साथ ही जब कोई व्यक्ति मौन में ठहरता है, उसका ईगो धीरे धीरे पिघलने लगता है। ईगो हमेशा तुलना और प्रदर्शन पर जीता है। मैं क्या हूं, लोग मुझे कैसे देखते हैं, मैं किससे बेहतर हूं। पर जो व्यक्ति अपने असली स्वरूप को समझ जाता है, उसे कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं रहती। यही सच्ची स्वतंत्रता है। अब एक चेतावनी भी है, इस मार्ग पर धैर्य आवश्यक है। मन की आदतें पुरानी और जड़ें गहरी होती हैं। आप बार बार पुराने पैटर्न में लौटेंगे, क्रोध, तनाव, उलझन फिर वापस आएंगे। हर बार बस एक ही काम कीजिए, देखें बिना आकलन के, खुद को दोष न दें। हर बार देखने का अभ्यास गहरा होता जाएगा और एक दिन आएगा जब भीतर का शोर ढंग से शांत हो जाएगा। उस पल आपको कुछ पाने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप वही बन चुके होंगे जिसे आप ढूंढ रहे थे। अभी कुछ व्यावहारिक बातें जो रोजमर्रा में मदद करेंगी। हर काम में अवेयरनेस लाना शुरू करें, छोटे छोटे कदमों से। खाने के समय सिर्फ खाना, चलते समय सिर्फ चलना, सुनते समय पूरी तरह सुनना। यह सरल लगता है, पर यही सबसे गहन अभ्यास है। धीरे धीरे ये आदतें मन को ऑटो पायलट से निकालकर प्रेजेंट मोड में लाती हैं और वही मौन गहरा होने लगता है। मौन सिर्फ शांति नहीं देता, यह क्लैरिटी, सहजता और नैसर्गिक बुद्धि देता है। जब मन शांत होता है, जरूरी फैसले अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं, आपकी क्रियाएं स्वाभाविक और असरदार हो जाती हैं। और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव, ईगो का क्षय। जब तुलना और सिद्ध की भावना घटती है, जीवन एक नए खुलापन में बहने लगता है। आप अब कुछ सिद्ध करने की दौड़ में नहीं रहते, आप सिर्फ जीते हैं। अंत में यह याद रखिए कि असल काम निरंतर निरीक्षण है। आप परफेक्ट नहीं होंगे और ना ही बनना है, बस देखना जारी रखें। विचार आएंगे, भावनाएं आएंगी, उन्हें जज न करें, उन्हें जाने दें। धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस गहरी होगी और मौन स्थिर हो जाएगा। और जब वह मौन आपके भीतर पूर्ण रूप से उतरता है, तब शब्द स्वाभाविक रूप से घटते हैं। यह मौन किसी तरह की बेरहीन चुप्पी नहीं है, यह वह चुप्पी है जो अनुभव से भरपूर है, जिसे शब्दों की आवश्यकता ही नहीं रहती। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी अपने भीतर ऐसी शांति का अंश अनुभव किया है? कोई छोटा सा पल जब विचारों का शोर थम गया हो? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपको इस स्क्रिप्ट का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया? अगर आप चाहें तो मैं ऐसे ही अष्टावक्र के और विचारों को आसान और व्यावहारिक रूप में आगे भी समझाता रहूंगा। बताइए, आप किस तरह की प्रैक्टिस चाहते हैं? ध्यान आधारित, दैनिक रूटीन या मन के निरीक्षण के लिए छोटी छोटी एक्सरसाइज?